शहरी लड़के रास्ता भूल गए। अंधेरा बढ़ रहा था, अतः मजबूरन उन्हें एक सराय में रुकना पड़ा। आधी रात को एकाएक उनकी नींद उचट गई। उन्होंने पास के कमरे से आती हुई एक आवाज को सुना, कल सुबह एक हंडे में पानी खौला देना, मैं उन दोनों बच्चों का वध करना चाहता हूँ। दोनों लड़कों का खून जम गया। हे भगवान, वे बुदबुदाए, इस सराय का मालिक तो हत्यारा है। तुरंत उन्होंने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। कमरे की खिड़की से वे बाहर कूद गए, पर बाहर पहुंचकर उन्होंने पाया कि बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अंत में उन्होंने सुअरों के बाड़े में छिपने का निर्णय किया। रात भर उन्होंने जागते हुए बिताई। सुबह सराय का मालिक सुअरों के बाड़े में आया, बड़ा सा छुरा तेज किया और पुकारा, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। दोनों लड़के भय से कांपते हुए सराय के मालिक के पैरों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। सराय का मालिक यह देखकर चकित रह गया। फिर पूछा, बात क्या है? हमने रात में आपको किसी से कहते सुना था कि सुबह आप हमें मौत के घाट उतारने वाले हैं। लड़कों ने जवाब दिया। सराय का मालिक यह सुनकर हंसा, बेवकूफ लड़कों, मैं तुम लोगों के बारे में नहीं कह रहा था। मैंने तो दो नन्हे सुअरों के बारे में कहा था, जिन्हें मैं इसी तरह पुकारता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इन हिंदी: पूरी बात जाने बिना दूसरों की बातों पर कभी कान नहीं देने चाहिए। रामदास एक ग्वाले का बेटा था। रोज सुबह वह अपनी गायों को चराने जंगल में ले जाता। हर गाय के गले में एक एक घंटी बंधी थी। जो गाय सबसे अधिक सुंदर थी, उसके गले में घंटी भी अधिक कीमती बंधी थी। एक दिन एक अजनबी जंगल से गुजर रहा था। वह उस गाय को देखकर रामदास के पास आया। यह घंटी बड़ी प्यारी है, क्या कीमत है इसकी? 20 रुपए, रामदास ने उत्तर दिया। बस सिर्फ 20 रुपए? मैं तुम्हें इस घंटी के 40 रुपए दे सकता हूँ। सुनकर रामदास प्रसन्न हो उठा। झट उसने घंटी उतारकर उस अजनबी के हाथ में थमा दी और पैसे अपनी जेब में रख लिए। अब गाय के गले में कोई घंटी नहीं थी। घंटी की टुनक से उसे अंदाजा हो जाया करता था, अतः अब इसका अंदाजा लगाना रामदास के लिए मुश्किल हो गया कि गाय इस वक्त कहाँ चल रही है। जब चरते चरते गाय दूर निकल आई तो अजनबी को मौका मिल गया। वह गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। तभी रामदास ने उसे देखा। वह रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपने पिता को सुनाई। उसने कहा, मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था कि वह अजनबी मुझे घंटी के इतने अच्छे पैसे देकर ठग ले जाएगा। पिता ने कहा, ठगी का सुख बड़ा खतरनाक होता है। पहले वे हमें प्रसन्नता देता है, फिर दुख, अतः हमें पहले ही उसका सुख नहीं उठाना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इन हिंदी: लालच से कभी सुख नहीं मिलता।